और तुरंत दूध की मटकी उठा के रखी। कन्हैया को आई गुस्सा, बोले देखो तो जा बूढ़ी मैया को अभी कह रही, बोले पूत प्यारो ना प्यारो है, दूध प्यारो ना है। तो कन्हैया ने भाई मटकी को तोड़ दियो। आज जैसे ही तोड़ो मटकी की आवाज, भाई माखन मिश्री सब मक्खन दही फैल गए हो। अब तो कन्हैया के पैर जैसे गए, अब कन्हैया दौड़ते चले गए अंदर। इस माखन की और भी मटकी रखी हुई थी कमरे में। कन्हैया ने पीछे की खिड़की को खोला, उखल पे चढ़े और बंदरन को सब सकन को पीछे से आवाज लगाई, बोले आ जाओ सबके सब, तुमने राम अवतार में बहुत रक्षा की थी, सबने सहायता की, बोले सब माखन मिश्री खाओ आनंद लो। लेकिन मैया दूध को संभाल के जब तक आई, यहाँ तो देखो सब कुछ बिखरो पड़ो है। बोले देखो कन्हैया ना है। अब लेकिन जो छोटे छोटे पैरों से जो चिन्ह बन गए थे, उन चिन्हों को जाकर के देखती देखती कन्हैया पहुंची। अब कन्हैया ने वहां से दौड़ना प्रारंभ कर दिया, बोले अब मैया मारेगी। सुखदेव जी कह रहे, बोले परीक्षित, बोले इस ढांकी को देखो, शेष महेश जिनकी गुणगान नहीं कर सकते, वो आज मैया के सामने थर थर कांप रहा है। छड़ी लेके मैया दौड़ रही है और आगे आगे भाग रहा है। अब जैसी मैया कह रही लाला रुको, लाला रुक, लाला रुक। कन्हैया कह रहे मैया मारेगी तो ना है। मैया कह रहे ना लाला मैं तो को ना मारूं, लेकिन रुक तो जा। अब जैसे ही कन्हैया पकड़े, आज कन्हैया को बांध दियो। कहते हैं 2 अंगुल रस्सी कम पड़ी थी। बोले ये 2 अंगुल कुछ और नहीं, ये प्रेम का ही भाव है, प्रेम का ही बंधन है। और कहते हैं बोले प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, और प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेम से पुकारोगे तो कहीं भी कन्हैया प्रकट हो जाता है। आज मैया ने उसी रस्सी से बांधा और उस उखल से ही बांध दिया जिस उखल पर चढ़ के माखन लौटा रहे थे। और जैसी मैया अतो काम में व्यस्त हो गई, अब कन्हैया ने सोचा उखल से मैया ने बांध तो दिया, बात करनी कन्हैया से और उन्हीं में समाहित हो गए। राधे राधे। अब जैसे ही सबने देखा, बोले ये पेड़ ना आंधी आई ना तूफान आयो, गिरे तो गिरे क्यों। अब छोटे छोटे सगा हुआ खेल रहे थे, फिर कह रहे बोले भैया हम बता मैं तेरो लाला जा मूसले लेके आयो, जा में जाने हल्को सो झटका दियो, जा में सुंदर पुरुष निकले। जन कहा आपस में दोनों बात कर रहे, बात करने के बाद जाके चरणन में ही वो ज्योति समाहित है गई। मैया कह रहे बोले तुमको तो जन कहा का दिखे, बोले ये छोटो सो का नहीं है, कहा करेगा आज। लेकिन नंद बाबा ने मैया को बहुत फटकार लगाई, बोले तुम्हें दिख बताओ, एक मटकी के कारण तुमने लाला को बांध दियो, लाला की जान खतरे में डाल दी। कहीं पेड़ ये लाला के ऊपर गिरते तो क्या हो, तो हम तो हाथ धोए बैठते। लेकिन सब के सब समझा रहे हैं। आज नंद बाबा सबसे विचार कर रहे हैं, बोले देखो तो सही, मेरा जब से यहाँ लाला ने जन्म लिया तब से कोई न कोई उत्पात, कोई परेशानी यहाँ रहती है। बोले यह स्थान हमारे योग्य ना है। आज वहां से तुरंत सबने प्रस्थान किया। बोले नंद के छोटे भाई हैं उपनंद, उन्होंने कहा बोले महाराज मैंने एक जगह देखी है सुंदर, जहां हमारे गाय को चरने के लिए जगह, पानी पीने की व्यवस्था है और हम सबकी रहने की व्यवस्था। बोले कौन सी जगह, सुंदर व्यवस्था है। बोले वनम वृंदावनम नाम पशव्य नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्या में दृढ़वेरुधम। बोले दिव्य स्थान है वृंदावन। वृंदा कहते हैं तुलसी को, तुलसी का जहां वन। अब लोग जो दर्शन करने आते हैं वो कहते हैं बोले महाराज वो प्राणो वृंदावन ना रहे हो, हैं वृंदावन तो वही है। समय के अनुसार बदलाव रहता है। बिहारी जी वही है, निधवन वही है, राधा वल्लभ वही है, मदन मोहन वही है, बदले नहीं है। और फिर कहते हैं जिस ब्रज रज का भगवान ने भोग लगाया था वो ब्रज रज भी वही है। लोग कहते हैं बिल्डिंग दिखाई देती हैं, हम कहते हैं बोले जो जिस भाव से आता है उसको वही दिखाई देता है। तुलसी बाबा ने कहा है ना, बोले भाव को भाव है, भाव से भजे या कुभाव से भजे, जो जैसे चश्मे से देखेगा उसको वही दिखाई देगा।
भाव कुभाव अनक आलसहु नाम जपत मंगल दिसरु। और तुलसी बाबा साथ ही साथ लिखते हैं, बोले जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो जिस भावना से वृंदावन में आता है उसको वही दिखाई देगा। बहुत से लोग तो केवल चाट पकौड़ी खाने के लिए आते हैं, बोले बिहारी जी के पास बस वही सुंदर मिलती हैं। और बहुत से आते हैं, बोले एक झलक बिहारी जी की मिल जाए, और एक झलक में तो जाने क्या क्या ले जाते हैं। और वो सामरी सूरत ऐसी है कि एक बार जो निहार ले, एक बार जो देख ले, वो उसी का होकर रह जाता है। आज तो सबने कहा, एक स्वर में सबने प्रस्ताव पारित किया, बोले जहां हमारा कन्हैया सुरक्षित रहे, खुशी रहे, सुख से रहे, हम वहीं चलेंगे। सबने सब कुछ त्याग दिया। और हम कुछ थोड़ी सी अगर कोई बात परेशानी हो तो घर नहीं छोड़ सकते, लेकिन आज सबने तुरंत छोड़ा, अपनी अपनी गाड़ियों में सब सामान रखा और सब वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। और वृंदावन में आके सबने अपनी अपनी गाड़ियों को अर्धचंद्राकारम लगा लिया। अब कहते हैं थोड़े से कृष्ण बलराम बड़े हुए, आज गोपाष्टमी के दिन प्रभु ने गौचारण प्रारंभ किया। बलराम जी गौएं चराते, कन्हैया बछड़ी लेके जाते हैं। एक बत्सासुर आयो बाको उद्धार कियो, बकासुर आयो बाको उद्धार कियो। और कहते हैं एक राक्षस आयो अघासुर, और अघासुर को भगवान ने उद्धार कियो। अघासुर को आके कन सबके सकन ने अपने अपने घरन पे 1 साल बाद बात बताई। सुखदेव जी कह रहे बोले जब तक ऐसा काव है महाराज, कौन सी आपत्ति आई? तो आते ही तुरंत नहीं बताया। बोले हुआ ये कि एक दिन भगवान ने सब ब्रजवासियों से, सब सखाओं से, अपनों से कहा, बोले सुनो, बोले हम आज अपने अपने घरंते सुंदर सुंदर पदार्थ मंगाएंगे, बनवाए के ले जाएंगे अपनी अपनी मैयांसों, और जंगल में ही भोजन करेंगे। वन में सब एकत्र, जय पहले जाते थे ना लोग गाय चराने के लिए, अपनी अपने घर से कलेवा लेके जाते, कोई अचार ले जाता, कोई सब्जी ले जाता, कोई सूखी ले जाता, बड़ा दिव्य आनंद आता। और जैसे ही गए, आज कन्हैया ने रास्ते में जा रहे थे तो एक अजगर आयो, अघासुर नाम है इसको। इसने एक होठ को नीचे रखो, दूसरे को ऊपर खोलो। अब कहते हैं पाप का मूर्तमंत स्वरूप है अघासुर। अब सबके सब ग्वालिन ने देखी, बोली ये सुंदर सी गुफा हमने आज पहली बार वृंदावन में देखी है। तो सबके सब गोप ग्वाली अंदर चले गए। कन्हैया सोच रहे हैं, बोले भैया भैया रुको, लालाओ रुको, ये गुफा ना है, ये तो कोई राक्षस भेज हुआ है। लेकिन जब तक इतनी कहती तब तक तो सब अंदर प्रवेश कर गए। लेकिन अघासुर कह रहा, बोले जिसके लिए मैं आया हूं वो तो अभी बाहर खड़ा है, बंद नहीं करता मुंह को। कन्हैया सोच रहे हैं, बोले अगर मेरे सखाई सब चले गए, और कहते हैं भगवान ये सोचते हैं मेरा भक्त जहां चला जाता है, मैं कहीं भी जाए मैं उसको बचाने के लिए वहां पहुंच जाता हूं। प्रभु अंदर गए, इसने अपना मुख बंद किया, सबके सब सखा बेहोश हो गए। भगवान ने अपना शरीर बढ़ाया और इसको उद्धार कर दिया। आकर के बाहर निकले, भगवान ने अपनी अमृतमयी मुरली का निनाद किया, इन सबको जागृत कर दिया। जैसे इस स्वप्न में देखा हो, सब खड़े हो गए, खड़े होके करें कन्हैया, बोले एक बात बता, हम सब यहाँ जंगल में आ गए दूर तक, तूने कल कहा था बोले सुंदर सुंदर पदार्थ बना के लाइयो, हम लेके आए हैं, बता जाए पामेंगे कि ना है? कन्हैया कह रहे, बोले एक काम करो, चलो बैठो। बीच में कन्हैया बैठे, चारों तरफ सखा बैठे, कन्हैया चखते जा रहे हैं सबका, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। बोले लाला तेरी मैया तो बड़ा सुंदर बनावे। कई तो कहें, बोले तेरी मैया पे कछु बनाए बना आवे। अरे लाला तेरो दही भात तो बहुत सुंदर बनो है। अब इतनी कहते कहते ऊपर से जो ब्रह्मा जी ने विचार किया, बोले मैं देख के तो आऊं, दर्शन करके आऊं, जिस पर ब्रह्म की हम गर्भस्थ स्तुति करने गए वो ब्रजमंडल में आया हुआ है, बाकी कैसी लीला चल रही है। और यही लीला चल रही थी। वो कहने बोले ओहो राम राम राम, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। बोले ब्रह्म का तो अपरस में प्रसादी बनती है, पट्टी बांधते हैं लोग, कहीं छींक भी ना आ जाए, और बोलते समय अगर मुंह से कुछ निकल गया तो वो भी पड़ गया तो वो भोग अशुद्ध हो जाए, भगवान को भोग ना लगे। और भगवान सबको जूठो खा रहे हैं। बोले कहने ये ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने दूर से गए, उन भगवान के बछड़े को चुरा करके ले गए, ब्रह्मलोक में बंद करके फिर आए। बोले देखो देख के आता हूं, अगर बछड़े चुरा लिए होंगे तो रो रहे होंगे, ब्रह्म नहीं होगा तो।
इधर भगवान ने देखा, बोले ओहो ब्रह्मा जी लीला कर गए। अब सकांते सब भगवान कह रहे, बोले लाला सुंदर सुनो, बोले ये सब व्यवस्था तो ठीक है लेकिन बहुत देर रह गई हमें, हमारे बछड़े कहाँ होंगे। तो मनसुख तुरंत बोले सुन लाला, सुबह ते हम 4 बार बछड़े घेर के लाए, अब तेरी पोत है, 13 नंबर है, तो कोई जानो पड़ेगा। कन्हैया कह बोले हाँ सही कह रहे हो, मैं जा रहा हूं, तुम तब तक यहाँ व्यवस्था करो। कन्हैया गए और इधर भगवान सोच रहे हैं मन में, बोले मुझे ब्रह्मा जी को ये भी तो मौका देना। बछड़ों का तो बहाना, कन्हैया वहां से अलग उठे और ब्रह्मा जी ने लिया, इधर ग्वालों को भी ले गए। अब तो भगवान सोच रहे हैं, बोले वो हो ब्रह्मा जी ने लीला कर दी, बछड़े भी ले गए, ग्वाले भी ले गए, आज भगवान ने सब स्वरूप स्वयं बनायो। बछड़े स्वयं में से बनाए, ग्वाल वाले स्वयं में से बनाए,